हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, जूनियर स्टूडेंट्स का कल पेपर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी मिरर की तरफ से वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके बने हैं 47 पेज की, ये आपकी PDF है। 47 पेज का मतलब काफ़ी लेंदी आपकी वीडियो जाने वाली है, और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कहीं ना कहीं अगर आपके नोट्स नहीं हैं तो यहीं से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल करती जाऊंगी, बीच बीच में आपको समझाती जाऊंगी। जहाँ पर मुझे लगेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा डीपली। तो आप ये 47 पेज की भी PDF कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका पेपर पास आउट होने लायक तो हो ही जाएगी तैयारी। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को, क्योंकि BA सेकेंड ईयर के काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक भी ये कंटेंट पहुंचेगा। जो नहीं जुड़े हैं तो शेयर करने से उन्हें पता चलेगा कि हिंदी मिरर एक ऐसा चैनल है जहां पर ST से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, शेयर आपको वीडियो कंटेंट सब दिया जाता है। चलिए, पहला प्रश्न तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहला प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको अपलोड किए हैं, फिर साथ में मैंने क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किया है, तो वहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन बताया था सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए, ये सैम्पल पेपर से आपके क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो लगा कि बहुत ही आपके लिए आप तक पहुंचने चाहिए सैम्पल पेपर से ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि सैम्पल पेपर ख़रीदने के बाद भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसमें इतना मटेरियल होता है, इतना स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसमें से भी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम वही पढ़कर जाएं जो एग्ज़ाम में आए। कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप थोड़ा पढ़ के जाते हैं और अच्छा पढ़ के जाते हैं, आपसे वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ इसी तरह का ही मटेरियल आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो पहला क्वेश्चन था सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, साथ में इसके प्रकार कर लीजिएगा। 3 टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, एक तो अर्थ, दूसरा इसकी परिभाषा, तीसरा इसके प्रकार, और चौथा आपके लिए इसका क्या है, इसकी विशेषताएं। ठीक है, ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो एक प्रश्न चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट आपका बिल्कुल 100% तैयार है। अब यहाँ पर उद्विकास का जो है इनके प्रकार में यहाँ पर देख सकते हैं, पहला उद्विकास है एवोल्यूशन। यहाँ पर जो आपको प्रश्न में देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ सेकंड जो हेडिंग है उसके ऊपर चलते हैं। दूसरा है क्रांति, क्रांति रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको पूरा डीपली जाकर हम समझाएं, और आपको भी वीडियो कहीं ना कहीं फिर बहुत लेंथी लग जाएगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया ये 47 पेज की वीडियो है, और अगर मैं अलग अलग वीडियो देती हूँ तो आपको फिर अलग अलग ही ओपन करनी पड़ेगी। कोशिश करूँगी कि इसी में आपका सारा कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ पर क्रांति, फिर इसके बाद आपका प्रगति, प्रोग्रेस देख लीजिए। समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया अगर हमें करनी है तो क्या है, निरंतर हमें क्या करना होगा, हमें प्रगति करनी होगी। ठीक है, प्रगति शब्द अंग्रेजी के प्रोग्रेस से बना है। आगे आप देख सकते हैं विकास, फोर्थ है आपका विकास, देख लीजिए यहाँ पर। फिर इसके बाद है इसमें, हाँ एक चीज़ और बता देते हैं आपको, कुछ MCQs भी हैं जो आपको दिए जाएंगे। MCQs में आपको बताया जाएगा, वैसे MCQs का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। MCQs आपके जो टॉपिक है वहीं से पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता। अगर आपने लेंदी क्वेश्चन सारे टॉपिक तैयार किए हैं तो कहीं से भी MCQs पूछा जाए आप उसको अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम MCQs भी दीजिए, तो MCQs हम कोशिश करते हैं कि जो आपके
जब कोरोना काल था तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आए थे, तो वहाँ से हम आपके पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वही अपलोड करने की कोशिश करते हैं हमेशा। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत बहुत ही आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपके यहाँ पर है समालोचना। सोरोकिन के सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार की जाती है, तो ये सोरोकिन के जो है कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है टाइनबी का सिद्धांत, फिर इसके बाद टाइनबी के फिर है पैरेटो का चक्रीय सिद्धांत। हो सकता है आपसे पर्टिकुलर पैरेटो का ही यहाँ पर पूछ लिया जाए। बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। फिर यहाँ पर है क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। क्या आलोचना है चक्रीय परिवर्तन की, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक बनेगा। रेखीय तथा प्रावधिक सिद्धांत क्या हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है। वैसे सैम्पल पेपर सभी स्टूडेंट्स के पास होते ही हैं, लेकिन अलग अलग पब्लिकेशन के होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका काम्टे का सिद्धांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। अब यहाँ पर जो काम्टे हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख 3 निश्चित स्तरों पे बताया, धार्मिक स्तर, तात्विक और प्रत्यक्ष तथा वैज्ञानिक स्तर। तो इसके अलग अलग यहाँ पर हेडिंग दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आप समालोचना पढ़ सकते हैं, सभी सिद्धांत की समालोचना भी दी गई है। फिर है प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स भी पढ़ लीजिएगा। थ्योरी आप जितना पढ़कर जाएंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से सिद्धांत से थ्योरी से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। 3 मैंने आपको बताए हैं ज़रूरी, एक तो कार्ल मार्क्स को पढ़ लीजिए, और आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पर इनके काम्टे का ज़रूर पढ़ लीजिए। ऊपर एक मैंने बताए हैं उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक की तरफ। यहाँ पर इनकी समालोचना भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है आपका वेबलेन का सिद्धांत, इसको आप देख सकते हैं, इनकी समालोचना ये रही। फिर इसके बाद है दोनों का अंतर, चक्रीय तथा रेखीय सिद्धांतों का अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन बन सकता है, चक्रीय तथा रेखीय सिद्धांतों के अंतर के बारे में। कितने अंतर हैं, यहाँ पर 7 अंतर आपके हो चुके हैं। ये थोड़े से 2-4 MCQs हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। फिर है दूसरा, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या क्या हैं। एक तो जनसंख्या होती है, प्रौद्योगिक होती है, आर्थिक होता है और सांस्कृतिक होता है। अब मैं यहीं आपको बता देती हूँ, एक तो प्रौद्योगिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक महत्वपूर्ण है और जनसंख्यात्मक, यहीं से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक एक तो मनोवैज्ञानिक, फिर राजनीतिक कारक हैं, इसके बाद आपका व्यक्तित्व है, जीवशास्त्रीय कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, प्रौद्योगिक कारक हैं, ठीक है। फिर औद्योगिकरण और नगरीकरण है, भौगोलिक कारक हैं, जनसंख्यात्मक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं। अब ये अलग अलग आपसे पूछेगा। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न लास्ट ईयर भी आ चुका है, तो इस बार भी आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में यही बन जाए। चलते हैं आगे। आपके ये शायद पेपर आपका रिपीट हो चुका है, हाँ। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक, अभी ये अलग अलग यहाँ पर बता दिया गया है आपको। प्रौद्योगिकरण क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ शॉर्ट रूप में इन्हीं से फिर हमने लेंथी क्वेश्चन उठाए हैं इन्हीं टॉपिक से। तो ये अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है तो शॉर्ट रूप में आप इसको लिख सकते हो। अगर इसको लॉन्ग में पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर फिर वही टॉपिक आपको कवर करना होगा। बाधाएं पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए प्रौद्योगिक कारकों पर हम आ चुके हैं। मैंने कहा था ना, अगर आपसे सबके बारे में पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा मैटर जो है सभी में डालना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी कारक हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा गया इस तरह से तो आपको सिर्फ प्रौद्योगिक कारकों के बारे में ही बताना होगा, और ये सामाजिक परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं, हर एक में ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि प्रौद्योगिक आप ज़रूर पढ़ लीजिए, जनसंख्यात्मक ज़रूर पढ़ लीजिए और आर्थिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यही 3 क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके बनेंगे,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आपके हम चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज थर्स्टिन वेबलिन का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा इसको, ये इन्हीं का है ना। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों का अर्थ, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये टॉपिक आपका जरूर बनेगा। स्क्रॉल करके देख रहे हैं कि आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक, इनको भी जरूर पढ़े जाओ। 4 कारक बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और आपका प्रौद्योगिक। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है नियोजित सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है। नियोजित सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 100% तो नहीं कहेंगे, वैसे हमें लग रहा है कि 100% ही आएगा, लेकिन फिर भी हम 99 यहाँ पर बोलेंगे, ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर दिखाएंगे फिर साथ में आपको। फिर है सामाजिक आंदोलन के जो हैं, सामाजिक आंदोलन नया टॉपिक है। इसके प्रमुख चरण कौन कौन से थे और इसके क्या कारण रहे हैं जो सामाजिक आंदोलन हुए। तो सामाजिक असंतोष की अवस्था के कारण, उत्तेजना की अवस्था के कारण, औपचारिक संस्थागत समापन की अवस्था, ये सभी। फिर है यहाँ पर देखिए इनके 4 प्रकार बताए हैं। एक क्रांतिकारी आंदोलन, प्रतिक्रियावादी, सुधारवादी, अभिव्यक्तात्मक आंदोलन। अब इसमें से कौन सा आंदोलन है जो हमें पढ़ना ही चाहिए। एक तो आप क्रांतिकारी जरूर पढ़ लीजिए, एक सुधारवादी, ये 2 तो जरूर पढ़ लीजिए। इन 2 को सिर्फ आप गो थ्रू भी करेंगे तो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम अच्छे से ही अटैम्प्ट हो जाएगा। चलते हैं, ये सारे वही चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं। सैम्पल पेपर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के पास होगा। अब आ चुके हैं टिप्पणी की तरफ। देख लीजिए टिप्पणी इसमें से कौन कौन सी पूछी जा सकती है। संस्कृतिकरण में प्रभु जाति की रुकावट, असंस्कृतिकरण, पुनः संस्कृतिकरण, जनजाति में संस्कृतिकरण। तो इसको सभी को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा लास्ट की तरफ ही आ चुके हैं। पेज नंबर 38 चल रहा है, 46 पेज की मैंने आपको ये बताई थी। एक क्वेश्चन और बच रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। भारत में औद्योगिकरण के रास्ते में प्रमुख सामाजिक बाधाओं की विवेचना कीजिए। औद्योगिकरण को जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो मुझे लगता है सारे टॉपिक इसको कवर कर लेना। औद्योगिकरण से संबंधित प्राद्योगिकरण, औद्योगिकरण, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। एक वैश्वीकरण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ मैंने आपको बताए हैं 6 से 7 टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से आपके लॉन्ग लिख लेंगे क्वेश्चन और यहीं से आपके शॉर्ट निकलेंगे। तो वैश्वीकरण के प्रभाव देख कर लीजिए सांस्कृतिक में। इसको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा ये MCQs हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये रिपीट हो चुका है पेज। अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव दोनों ही तरह के आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और अब लास्ट में हम कह रहे हैं कि अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। आज देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक आपके आते हैं। और शेयर का तो खैर हमें पता चलता ही नहीं है, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चल रही हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन लाइक का पता चलता है, तो देखते हैं आज कितने लाइक आप करते हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ साथ फीडबैक भी भेजा करें। और हिंदी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया मिरर को तो कर लीजिए, क्योंकि 3rd ईयर में भी आप लोगों का हमारा साथ बना रहेगा।